ओके। कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग सब? मल्टीप्लिकेशन में आ गए थे आई थिंक। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक कल हम आ गए थे, है ना? एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों के हाथ बहुत साफ होने चाहिए, प्रैक्टिस आपकी काफी करीबी होनी चाहिए क्वेश्चंस को लेकर के। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर खास तौर पे जब अपन पीवाई क्यूज की बात करेंगे ना, तो जो मेरा देखा हुआ है वो ये कि जैसे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, पहले तो जितनी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करके जाइएगा, ठीक है। दूसरा, जब आप पीवाई क्यूज करोगे ना, जब आप मैट्रिक्स के पीवाई क्यूज करोगे, तो पीवाई क्यूज आपको ऑटोमेटिकली ना इंटेंड करेंगे, अपने अपने आप आपको पुश कर देंगे। किस तरह पुश कर देंगे कि कभी कभी आपको ऐसा भी करना पड़ेगा, जैसे ए है तो आपने ए से ए स्क्वायर बनाया, ए क्यूब बनाया, ए फोर बनाया। वैसे तो 3 में ही आपको ये क्लिक करने लग जाएगा कि कोई रिदम है क्या, ठीक है। बस आपको वो रिदम को फॉलो करना पड़ता है। मतलब ये हमेशा होगा आपके साथ में, जब भी जैसे कुछ भी हायर डिग्री का प्रोग्राम होगा तब तब आपको हमेशा देखना पड़ेगा, है ना। जूम के लिए ट्राई कर रहे हैं अभी, है ना, वो बोल दिया मैंने। अच्छा, इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक रिदम सी भी मिलेगी आपको, है ना। तो ये सारी बेसिक चीजें तो अपने को पता होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नहीं वो जूम, फिर नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में लगा देंगे, ठीक है, ओके। अब जैसे स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज के उस पे तो अपने को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, जैसे सपोज करो किसी ने एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, इट इज 0 2 y and 1, इट इज 2x y and -1, इट इज 2x -y and 1, ठीक है। और क्वेश्चन में दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू y, ओके, फॉर विच a ट्रांसपोज इनटू a इज इक्वल टू में 3 times I3 is, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे मान लो मुझे ये क्वेश्चन में दिखा कि कितनी मैट्रिक्स ऐसी हैं जो कि इस रूल को फॉलो कर सकती हैं। माने मैं ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं ना, तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को क्लिक करना पड़ेगा, क्या, है ना। जैसे आपने जैसे ए ट्रांसपोज इंटू ए लिखा, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए लिखने का मतलब ये हो गया कि पहले आपने लिखा 0 2y 1, ठीक है, फिर आपने लिखा 2x y और -1, है ना भाई, फिर आपने दोनों लिख दिए, है ना। अच्छा, इधर की तरफ आपने लिखा 2x -y and 1। अब ये तो ए ट्रांसपोज हो गया, ए के नाम पे आपने लिखा 0 2y and 1, है ना। यहाँ पे आपने लिख दिया 2x y -1, यहाँ पे आपने लिख दिया 2x -y and 1, है ना। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करा जाता है, ठीक है। क्या शार्प नजरें हैं, देखते ही बता दिया, 4 आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, तो अपन इसमें करेंगे क्या, है ना। 0, ये देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 2x मल्टीप्लाइड बाय 2x 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इट इज 8x स्क्वायर बन गया है। पहले मैंने इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, अब इसकी बाजू वाले से करते हैं ना, तो बन जाएगा कितना 0, ये बन जाएगा 2xy माइनस 2xy, फाइनली इट इज 0, है ना। इसकी जैसे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 0 माइनस 2x प्लस 2x, अगेन 0, गुड। अच्छा, अब मैं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दिस इज 0, दिस इज 2xy माइनस 2xy, अगेन 0। अगले वाले से करता हूं तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 6y स्क्वायर बन रहा है मेरे दोस्त। अगले वाले से करता हूं तो इट इज 2y माइनस y माइनस y, 2y माइनस y माइनस y, 0, ठीक है। इससे करता हूं तो इट इज 0 माइनस 2x और प्लस का 2x, इट इज 0 अगेन, राइट है। अगले वाले से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2y माइनस y माइनस y, 0, वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, ये मेरी तरफ से ए ट्रांसपोज इनटू दिस आया है, एंड दिस इज गिवन टू मी 3i3। अब मैं 3i3 को समझता हूं कि 3i3 क्या होगा, 3i3 होगा 3 0 0 0 3 0, इट इज 0 0 3, ऐसे ही होगा कुछ, है ना। तो जैसे मेरे पास में ये कुछ बना, तो मैं इसके बाद में अब जब कंपैरिजन करूंगा तो कंपैरिजन के दौरान तो मेरी आंखें पहचान लेगी ना कि भाई इसमें आगे फर्दर क्या सोचा जाता है। सोचा तो ये जाता है ना कि यहां से साफ साफ दिख रहा है 8x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 3, ठीक है। सिमिलरली 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ठीक है, और 3 इज इक्वल टू 3 तो है ही,
तो मतलब मेरे को सिर्फ यहां से समझ में आना चाहिए कि x के नाम पे मेरे पास में 2 केसेस हैं और y के नाम पे भी मेरे पास में 2 केसेस हैं। सही है। तो कुल मिलाकर के ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होंगी? ठीक है, ऑब्वियसली बात है 4 होंगी। क्यों 4 होंगी बॉस? ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो कैसे 4 हो जाएंगी? ऑब्वियसली ऐसे 4 हो जाएंगी कि x के नाम पे एक बार मैं √3/8 ले लूंगा और एक बार 1/√2 ले लूंगा, या दूसरी बार क्या ले लूंगा? √3/8 ले लूंगा और एक बार माइनस का 1/√2 ले लूंगा, और एक बार माइनस का √3/8 ले लूंगा और एक बार 1/√2 ले लूंगा प्लस का, और एक बार दोनों ही माइनस के ले लूंगा। कुल मिलाकर के मेरे पास में ऐसी 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन है, किसी टाइम पे मेंस का ही है। ठीक है, तो 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो अपन लिख देते हैं इसमें, है ना, 4 मैट्रिसेस पॉसिबल। 4 मैट्रिसेस पॉसिबल है। ओके, है ना, ऐसा। तो साहब इसमें तो कोई पैटर्न वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं हुआ, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, लेट अल्फा बी द रूट, अल्फा बी द रूट ऑफ इक्वेशन के नाम पे दे रखा है x² + x + 1 = 0, राइट है, एंड मैट्रिक्स A इज इक्वल टू में गिवन है 1/√3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4, ये गिवन है। देन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है a⁻31 किसके इक्विवेलेंट होगा, और ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन a, सेकंड ऑप्शन a³, थर्ड ऑप्शन दे रखा है a², अगला ऑप्शन दे रखा है i3। 4 ऑप्शन दिए हमारे पे ना। चले आगे, है ना, अगले क्वेश्चन के ऊपर, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए, ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट से। अच्छा सोमिल, हमारी पूरी कहानी में कहीं भी कोई W तो नहीं लिखा हुआ? नहीं, इसका कुछ कर भी नहीं सकते, जूम जूम के हाथों ही चलता है ना भाई। चलांगे। हाँ, अगर उम्मीद है कि आप में से किसी ने देखा हो तो हमारी जो टारगेट है ना वो a⁻31 है, विच इज अ वेरी बिग डिग्री। तो हम a की 31 बार मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, तो पक्की बात है कुछ तो तरीका होता होगा। तो नॉर्मली है ना ऐसे केसेस में जिसमें पैटर्न में आपको, सॉरी, मैट्रिक्स के अंदर आपको कोई बड़ी डिग्री दे दी जाती है, तो हम पैटर्न चेक करते हैं। तो याद रखना, फॉर हायर डिग्री ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, वी चेक पैटर्न। हम हमेशा पैटर्न को फॉलो करते हैं, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये इस केस में जैसे भी आपको जैसे समझ में आया ना कि यार ए की कोई बड़ी डिग्री है, तो आप 100% मान के चलो कोई पैटर्न को लॉक अनलॉक करा जाएगा। अब कैसे, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये ए दे रखा है ना, हमारे को ए दे रखा है, तो पहली कोशिश हमारी होगी कि भाई हमारे को a² मिल जाए। तो a² के टाइम पे थोड़ा हमारे को बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। 1/√3 और 1/√3 मिलकर के 1/3 तो बना देंगे। ठीक है, 1/√3 और ये मिलकर के 1/3 तो बना देंगे। अब आई नीड टू मल्टीप्लाई ए और ए। अब क्या क्या होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, क्या क्या होगा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे और क्या, रेडी, तैयार रहिएगा। अब यहां पे दे रखा है इट इज 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4। यहां पे दे रखा 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4। देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करने ही जा रहा हूं ना, तो मेरे को दिख रहा है कुछ अल्फा की बड़ी डिग्री भी आ सकती है। तो मैं दिमाग लगा रहा हूं यार अल्फा कौन है, तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन वाले ने बोल रखा है अल्फा जो है वो इसका रूट है। अब मैं एक बात अच्छे जानता हूं कि ये क्वाड्रेटिक जो है ये आप इसका डी नेगेटिव है। जब मैं इसका रूट निकालूंगा क्योंकि रियल रूट तो आएगा नहीं, तो मैं अगर श्री दराचार्य को फॉलो करता हूं तो ये -1 प्लस माइनस अंडर में -3 बना रहा है साहब, डिवाइड बाय 2 करेंगे। अच्छा, अंडर में -3 विल गिव मी √3 आएटा प्लस माइनस के अंदर। तो यहां से मेरे पास में एक आंसर बन रहा है -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 3 आयोटा बाई 2। एक दूसरा आंसर बन रहा है 1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और मुझे अच्छे से पता है कि यार ये चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने देखी है।
जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि ये अपने आप में भैया ओमेगा कहलाता है और ये अपने आप में ओमेगा स्क्वायर कहलाता है। इसका मतलब हो ना हो इसके जो दो रूट जिनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है। अल्फा अगर मैं ओमेगा को ही मान लेता हूं तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। जब मेरे लिए आसानी हो जाएगी तो मैं वापस जाऊंगा क्वेश्चन की तरफ और मुझे समझ में आ जाएगा कि अल्फा की जगह मुझे ओमेगा पुट कर लेना चाहिए साहब। जब मैं अल्फा की जगह ओमेगा पुट करूंगा तो मुझे पता चलेगा ये हो गया ओमेगा, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे की तरफ ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की खास बात क्या होती है? ओमेगा की खास बात ये होती है कि ओमेगा का क्यूब जो होता है वो 1 होता है। अगर किसी ने ओमेगा पावर 4 बोल दिया तो वो एक्चुअल में ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बोलवा रहा है, तो ये 1 और ये ओमेगा मिलकर वापस ओमेगा बना रहे हैं। तो बेसिकली यहां ओमेगा की पावर 4 ना करके ओमेगा ही आएगा, तो कंपैरेटिवली थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया। सेम केस मैं इधर भी कर देता हूं, तो यहां पे मुझे समझ में आया कि ये बन गया ओमेगा, ये बन गया मेरे लिए ओमेगा स्क्वायर, ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, इट इज ओमेगा। अब मैं मल्टीप्लाई में चलता हूं 1/3, 1 मल्टीप्लाई टू दिस इज गिविंग मी 3, है ना। इसके बाद मैं अगले से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे को दे रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अगले वाले से करता हूं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और खास बात क्या है? रूल नंबर 2, एंड दैट इज व्हाट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 0। तो बेसिकली ये 0 लिखा हुआ है, ये भी 0 लिखा हुआ है। अब जैसे ही मैं अगले की मल्टीप्लाई करूंगा ये वापस से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बना देगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी इस वाली लाइन की अगले से माने सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 बनाएगा। ओमेगा पावर 4 जो है वो बेसिकली क्या होता है? ओमेगा पावर 4 अभी भी देखा था, ओमेगा ही होता है। तो यहां पे मैं ओमेगा लिख देता हूं। सेम जैसे ही मैं इसकी अगले से मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब बना रहा है बॉस। ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। तो बेसिकली मैं इस सब को हटा करके इसकी जगह पे कितना लिखने वाला हूं? 3 लिखने वाला हूं बॉस। तो मैंने अपनी तरफ से, ठीक है, इसके लिए क्या सोचा कि इसको 3 लिख देते हैं भाई, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कितना? 3। अच्छा, अब जैसे ही मैं अगले से मल्टीप्लाई करूंगा इट इज अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगले से करूंगा तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब। ये गजब हो रहा है बस। ये हो जाएगा 1, ये ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, यहां पे 3 बन रहा है। अच्छा, जबकि मेरा दिमाग तो मुझे कह रहा था कुछ और पैटर्न होना चाहिए, कोई नहीं चलेगा। अगर भाई इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो इट इज 1 ओमेगा पावर 4। अच्छा, ये वापस से 1 प्लस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा बन रहा है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया ये क्या है? 0, ये क्या है? 0, ये क्या है? 0, ये क्या है? 0, ये क्या है? 0 और ये क्या है? 0। तो मुझे समझ में आ गया इतनी जगह पे तो मुझे 0 0 0 भर देना चाहिए। तो बस थोड़ी सी फीलिंग कर देते हैं, है ना। ये सब हटा देते हैं, ये भी 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 हटा देते हैं, ठीक है। तो फाइनली जो है मेरे को समझ में आ गया कि मैं अगर इसका मल्टीप्लिकेशन को सीरियसली नोटिस कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या समझ में आया। यहां था 3, यहां था 0 और 0, यहां था 0 0 और यहां था 3 और यहां था 0 3 0। फिलहाल मेरे पास में ऐसा कुछ बन के आया। तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि मेरे पास में जो a स्क्वायर अगर मैं 1/3 को अंदर लेके जाता हूं तो इट इज 1 0 0 0 0 1, इट इज 0 1 0। अब मैं a स्क्वायर तक तो आ गया, लेकिन अभी मेरे को बहुत सफर तय करना है, a की पावर 31 तक जाना है। तो मुझे एक बार और a क्यूब तक का पैटर्न और चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि एकदम से नहीं निकलेगी बात। तो मैंने अब अगले दौर पे बात करी a क्यूब क्या होगा। a क्यूब ऑब्वियस सी बात है, a क्यूब की अगर चर्चा करूंगा ना मैं, तो a क्यूब निकालने के लिए मुझे चलना चाहिए किस पर? ठीक है, अगर मुझे a क्यूब निकालना है तो मुझे a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करना चाहिए। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0 और मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से। a बड़ा कुछ गंदा सा नंबर है ना, और वो क्या है देखो जरा। अच्छा, एक और चीज, अब क्वेश्चन के अंदर है ना, एक सेकंड रुक करके ये भी देख लेते हैं कि क्या हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो a स्क्वायर a क्यूब ऐसे सोचते हुए चले? क्यों, क्या गड़बड़ हो रही है सर इसमें? अगर मैं a स्क्वायर देख रहा हूं तो a स्क्वायर तो ठीक ठाक सा कुछ नंबर है, लेकिन जब मैं a को रखता हूं तो a के नाम पे 1/√3 आएगा। अगले नंबर पे मैं रखते ही डिसाइड कर रहा हूं कि 1 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ऐसे किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं। अब वापस मेरे को यहीं पे एग्जामिनेशन डेस्क पे बैठ के डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे ये मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ी गंदी सी दिख रही है। इसकी जगह क्या सही रहेगा? अगर मैं a क्यूब नहीं निकालना चाहता तो फिर तो गड़बड़ होगा। हाँ, अगर मैं a क्यूब नहीं निकालना चाहता तो मैं वापस इस जगह से थोड़ा सा पीछे हटूंगा, अपने डिसीजन को रीचेक करूंगा और मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं a की पावर 4 पे जाऊं। अगर मैं a की पावर 4 पे जाता हूं तो वो शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा। अच्छा, a की पावर 4 से क्या हो जाएगा सर? भाई a की पावर 4 से मुझे क्या क्या सीरीज खुल जाएगी? हाँ, a की पावर 4 से मेरे को a की पावर 6 पे भी जाने की इजाजत है और a की पावर 8 पे भी जाने की इजाजत है। मेरे पास सारे रास्ते खुलते चलेंगे, ठीक है। और a की पावर 31 के नजदीक पे मेरे दो जगह पे जाके बातें गिर सकती हैं, या तो मैं a की पावर 30 सोचूंगा या a की पावर 28 सोचूंगा। अगर मैं a की पावर 30 सोच लेता हूं, ठीक है, तो फिर मेरा आंसर a हो जाएगा। और अगर मैं a की पावर 28 तक चला जाता हूं तो मेरे आंसर a क्यूब तक जा सकता है, और हो सकता है इनमें से कोई भी आंसर हो, क्योंकि मैं तो अभी जानता नहीं। तो मैं अपनी डिसीजन को रीचेक करता रहूंगा कि किस पैटर्न पे जाना सही रहेगा। तो आई वुड डिसाइड टू गो फॉर a पावर 4। क्या कहते हो आप? अगर मैं a पावर 4 चलेगा नहीं चलेगा, है ना? तो अपन चलते हैं a की पावर 4 पे, सही है। अच्छा, a की पावर 4 इट इज 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अच्छा, 0 1 0। अब एक और बात पूछता हूं मैं, एक इंटरेस्टिंग बात आपसे और पूछना चाहता हूं। क्या आपने वैसे डिटरमिनेंट में तो पक्का पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट में तो आपने देखा होगा कि हम रोज को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या कहते हो आप? क्या मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं? क्या मैट्रिसेस में भी कर सकते हैं? अगर मैं मैट्रिसेस में रो और ये आपस में चेंज कर डालता हूं
क्या कहते हो? अगर हम अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, अगर हम अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं इंटरेस्टिंगली, ध्यान रखना, मस्त खेल सकते हो आप, डिस्टर्ब कर सकते हो, बस याद रखना अगर कोई दो रो आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस लगा देना। एग्जैक्टली बिल्कुल डिटरमिनेंट की तरह खेल सकते हो, आपने कभी सुना नहीं होगा लेकिन आप कर सकते हो, है ना, ध्यान रखना, कर लेना कभी कभी। जैसे मैं इसमें जाऊं ना तो मेरे को क्या दिख रहा है मैं बताऊं, मुझे अगर मैं इन दो को चेंज करता हूं, जैसे मैं R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज करता हूं, है ना, जैसे सपोज करो मैंने कर दिया, तो पता है क्या होगा, यहां पर भी मैं बचा के गाड़ी निकाल सकता हूं, फिर भी मेरे को वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको, जैसे मैं अगर निकालता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, क्यों, सही है क्या? लेकिन माइनस आई होने का नतीजा क्या होगा वो बताता हूं आपको, माइनस आई होने से नतीजा क्या होगा वो भी आपको आगे फ्यूचर भी देख लेते हैं। चलो अगर मैंने ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई देखा तो आप में से कई लोगों को ए की पावर 30 की उम्मीद जगेगी कि सर मैं ए की पावर 31 को ए की पावर 15 का स्क्वायर इंटू ए कर देता हूं, क्या कहते हो आप, सही है क्या? तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, है ना? तो पक्की बात है ऐसा ही होना चाहिए, क्या ए होगा या माइनस ए होगा? हाँ 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 हाँ, ए की पावर 3 इंटू 10+1, एक हर्ष करके हैं, हर्ष प्रजापति, वो कुछ ढूंढ के लाए हैं, वो कह रहे हैं कि मैट्रिक्स इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, मैट्रिक्स जैसा है जिसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ए क्यूब इज इक्वल टू आई। अब हमें अगर ए की पावर 31 फाइंड आउट करना है और मैसेज चला गया, बहुत बड़ा मैसेज लिखा था उन्होंने, क्या आएगा? हाँ आंसर तो ए क्यूब आएगा, आंसर ए क्यूब आएगा, क्या अभी माइनस ए आता दिख रहा है आप में से किसी को? उल्टा कर दूं, देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर बाय द वे आप इसे, हाँ मतलब आप में से कई बच्चों का आंसर माइनस से आ रहा है, सामने से लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन ए की पावर 31 को ए की पावर 30+1 लिखता हूं तो मुझे लिखना चाहिए ए स्क्वायर की पावर 15 इंटू ए। आप पिछले वाले के अंदर अगर मेरे को कहते हैं ना कि सर 15 और 2 को आपस में एक्सचेंज कर दो तो मैं शायद थोड़ा अच्छा महसूस करता, हालांकि आप में से कई बच्चे माइनस से बोले भी थे। अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी माइनस आई है और माइनस आई की पावर 15 विल गिव मी माइनस आई, माइनस आई की पावर 15 मुझे वापस माइनस आई देगा, तो मेरे पास आंसर माइनस है विच इज नॉट इन द लिस्ट, विच इज नॉट इन द लिस्ट, सो आई एम जस्ट, है ना, कैंसिलिंग ऑल द आइडिया। अब क्योंकि मेरा आंसर उस पूरी लिस्ट में नहीं है इसीलिए मैं पीछे हट रहा हूं, वरना मैं इस रास्ते से होकर के निकल जाता, ध्यान रखना, मतलब मेरे पास में एक रास्ता बन गया है, मेरे पास ही नहीं आपके पास भी, है ना। अब चलता हूं मैं ए की पावर 4 पर, आ जाओ, ए की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 0 मल्टीप्लाइड टू 1 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड टू 0 1 0, है ना। अच्छा वैसे भी आप दिमाग लगाओ, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने क्या समझा कि अगर मैं करता हूं तो ये माइनस आई है और ये भी क्या है, तो मिलकर के क्या हो गया, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर वापस क्या होता है, आई, तो मतलब मेरे को इसको चेक करने, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं खुला लिख सकता हूं ये आई है, क्या मेरी बात समझे? और अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो ए की पावर 31 इज इक्वल टू में ए की पावर 4, ए टू द पावर कितना 4 की होल पावर 7 इनटू ए क्यूब कहलाएगा, इट इज आई, आई पावर 7 इज आई, सही है, तो आंसर विल बी आई इंटू ए क्यूब। और आई एक ऐसा नंबर है, आई एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी मल्टीप्लाई वापस मेरे को वही मैट्रिक्स दे देती है, माने मेरा आंसर विल बी ए क्यूब, तो इसलिए आंसर तो ए क्यूब है, लेकिन इस बीच में हमारी बहुत सारी बातें निकली हैं, ठीक है। हाँ वही करा मैंने भी, देखो एक ही बार 28 ही लिखा बेटा मैंने, ठीक है, नहीं आदर्श एक स्क्वायर बराबर में माइनस आई हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। हाँ क्या माइनस एक, अच्छा माइनस ए का वैल्यू क्या 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 क्या, माइनस ए का वैल्यू माइनस ए क्यू माइनस ए आ रहा है, आपने ट्राई करा था क्या? ग्रेट 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 ग्रेट, तो इसका मतलब ये कि आज हमने बहुत ज्यादा क्लैरिटी से एक बात को समझ लिया है, और वो क्या कि हम जो ये फंडा लगा रहे हैं ना चेंज वाला, एप्लीकेबल है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन निकला, खैर इसने काफी लर्निंग दी, मैट्रिसेस, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। किसकी, कौन से मैट्रिक्स को, उसका डिटरमिनेंट को 1 की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा को ही ओमेगा स्क्वायर लिया हमने, उसी से काम बना है हमारा, उससे भी काम यही होता, उससे भी सेम आंसर आता है।
अगर आप थोड़ा सा भी जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में थोड़ा खेलेंगे ना तो आपको समझ में आएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सिर्फ वहम है, ठीक है। फाइनली यही वापस सेम आंसर आते रहते हैं। क्या मतलब तुम एक ही टाइम पे दोनों को यूज करना चाहते हो? नहीं प्लीज, धन्यवाद, ऐसा नहीं करें, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, एक टाइम पे किसी एक को अल्फा लेना है। हाँ, 4 के आगे जाना तो बिल्कुल एकदम सुसाइडल है, कुछ ना कुछ फिर गड़बड़ है हमारे पिछले मेथड में। सर ए क्यूब नहीं निकाला, कैसे डिसाइड किया आपने? मैंने वही तो करा था करिश्मा, देख बेटा इसमें इस वाले में यही तो कर रहा था मैं, ए क्यूब पे जा रहा था, सडनली आई रियलाइज्ड कि जब मैं ए क्यूब करूंगा ना तो ए क्यूब करते टाइम पे मुझे ए स्क्वायर की इस गंदी सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मैं अभी अभी बड़ी मुश्किल से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मुक्ति पाके चुका हूं। देखो ना मेरे पास में जो ए स्क्वायर है उसमें कोई ओमेगा नहीं है, लेकिन अगर मैं ए क्यूब बनाऊंगा तो फिर से मेरे को ओमेगा की तरफ दर्शन करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा कंपैरेटिवली फिर से मुश्किल वाली जगह आ जाएगी। हालांकि मैं कर सकता था, कुछ ने करा भी है और आराम से काम बन जाता है ना, ध्यान रखना। सिर्फ रो एक्सचेंज है ना, याद रखना, वो बाकी बचे हुए मत लगाना। नहीं, बाकी नहीं लगते। मैट्रिक्स इज मियरली एन अरेंजमेंट, आप अरेंजमेंट को ऊपर नीचे करके प्लस माइनस ला सकते हो, नॉट मोर देन दैट। हालांकि इसके बियॉन्ड भी जाया जा सकता है, बट उसके सारे रास्ते बताने पड़ेंगे, वही चैप्टर ही नए तरीके से खोलना पड़ेगा मेरे को। वैसे नहीं खोलते, मतलब इतना जितना आपने एग्जामिनेशन के लिए अच्छा है ना उतना ही बताया मैंने आपको, क्या आप इतने में कर जाओ आप, है ना, ठीक है। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट है ना। अभी तक तो हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, वैसे देयर आर फर्दर मेनी मोर क्वेश्चंस टू कम, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर अपने को चर्चा करनी चाहिए, ठीक है, चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा करने में कितना अंतर डाल सकता हूं मैं, कर लेते हैं चलो एक, है ना, करें नहीं करें, थोड़ा सा 1 मिनट इधर उधर होकर निकल जाते हैं, फिर आता हूं वापस से, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, जो कि हम लोगों को पहले लिख लेने चाहिए ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना जो हमारे को ध्यान रखना है। जैसे ना एक वर्ड आप बहुत सुनेंगे अब आने वाले टाइम में, उसका नाम है कम्यूट। कम्यूट क्या है ना, ये बहुत काम की चीज है कम्यूट, है ना, ये एक्चुअली में कम्यूटेटिव जो हम पढ़ते हैं ना वैसे ही है, जैसे a प्लस बी बी प्लस ए होता है, ऑब्वियसली बात है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मैट्रिक्स में होता है, तो हम कहते हैं दोनों कम्यूटेटिव है। तो जब भी चीजों की पोजीशनिंग का फर्क नहीं पड़ता तो उस चीज को हम कम्यूट होना कहते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, ऐसे में आप पकड़ के रखना कि कम्यूट का मतलब अगर चीजें एक्सचेंज भी होती है फर्क ना पड़े तो उसे कम्यूट बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है समझते हैं, और वो क्या है कि अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं और वो कैसी है, कम्यूट है, ठीक है, देन हम उस केस में कहेंगे कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट है तो a b बराबर b होगा, याद रखना, बहुत काम की चीज है ना। अच्छा, सेकंड, इफ a कॉमा b आर नॉट कम्यूट, अगर बाय द वे दोनों कम्यूट नहीं है देन आपके दिमाग में आ रहा होगा तो बहुत ही फर्जी बात है, a b इज नॉट इक्वल टू b होगा, ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे a और b आर एंटी कम्यूट, क्या बोला, एंटी कम्यूट, तो उस केस में ए बी बराबर में माइनस का बी होगा, रिमेंबर इट। तो 3 बहुत ही काम की फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट पे बहुत काम की चीज निकल के आ रही है, उसको पहले अपन लॉक कर लेते हैं। ये 3 चीजें तो ध्यान में रखनी है सर अपने को, है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, जब ए बी बराबर माइनस बी हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझना है ना, इस लाइन को भी समझ के चलना कि जैसे किसी ने बोला कि ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, हालांकि ये बहुत ही बकवास बात लग रही है लेकिन मैं लिख रहा हूं ना, ए और बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, कैसे ऑर्डर की, सेम ऑर्डर, ठीक है ना। देन उस केस में हम बोल सकते हैं कि ए बी और बी ए बोथ विल एग्जिस्ट। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे अरे सर ये तो पता ही है, बोथ विल एग्जिस्ट। देखो जरा सोच करके कि इसमें कोई ऐसी डेप्थफुल वाली बात नहीं थी, बहुत ही कॉमन सेंस की बात कह दी मैंने, ठीक है। अच्छा, और बाकी तो अपन ऑलरेडी बोल भी चुके हैं, है ना, वापस से बोल देता हूं कि आई पावर n इज इक्वल टू आई होता है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए आई को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो वापस वही मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, आई जो होती है वो हर मैट्रिक्स के लिए कम्यूटेटिव होती है, कहने का मतलब ये है कि पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि जैसे आपने किसी ए की आई से मल्टीप्लाई करी या आई की ए से मल्टीप्लाई करी वापस आपको ए मिलेगा, माने आई इज कम्यूट फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि क्या डिपेंड करेगा ना आपका, अगर मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करे तो फिर कैसे निकालोगे आप गाड़ी, ठीक है। हाँ, अब देखो उसमें ध्यान रखना, जैसे अब कल को मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, कहने का मतलब ये जो ये इस लाइन के नीचे लिखने का मतलब है वो सिर्फ ये है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर सकता है तो, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो हर तरह की मैट्रिक्स के लिए सही है, अगर आप मेरे से फ्रैंकली पूछेंगे तो मैं तो ये बोलूंगा ना, ठीक है। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन में आते हैं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया पढ़ना चालू हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए और बी दोनों कम्यूट दे रखी है, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं। देन शो दैट, क्या शो करना है, फॉर n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर के लिए a इंटू में b टू द पावर n इज इक्वल टू में b टू द पावर n इंटू a होता है, ये अपने को प्रूव करना है ना भाई। अगर a और b अपने आप में दोनों कम्यूट हो जाएं तो हमको ये प्रूव करना है साहब, है ना।
अच्छा अब अरे भैया तुम प्लीज देखते रहो ना, आपके दिमाग में नहीं आए तो लास्ट में पूछ लेना। एलएचएस उठाओ आप। अगर एलएचएस की बात करेंगे ना तो एलएचएस में क्या लिखा है, ए बी की पावर एन लिखा है, ठीक है। अच्छा क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी इंटू बी टू द पावर एन माइनस वन? अगर मैं लिख सकता हूं तो यहां से मेरे हाथ में आ गया ए बी, और मुझे पता है कम्यूट है ए और बी, कम्यूट है तो मैं ए बी की जगह एनी मूवमेंट बी इंटू ए बी लिख सकता हूं। तब तक ये जो बी की पावर एन है ना, इसमें से एक बी चुरा लिया, पीछे बी की पावर एन माइनस टू छोड़ दिया, ऐसा कर सकता हूं मैं। अब मैंने वापस से इसको डब्बा पहनाया, आप बताओ डब्बा पहनाते ही आपको याद है ना, कम्यूट होने के कारण से ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए, और पीछे अब ध्यान दोबारा सोचना, बी की पावर एन माइनस टू में से एक बी फिर से चुरा लिया, बी की पावर कितना छोड़ दिया, एन माइनस थ्री। आपको ये लॉजिक तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये दोनों बी मल्टीप्लाई होकर के क्या बन गए, बी स्क्वायर, और ए बी के ऊपर फिर से डब्बा आ गया, और क्यों आया होगा वो भी पता चल गया होगा कि ये वापस से क्या बन जाएगा, बी ए। और क्यों बन रहा है ये बी ए, क्योंकि कम्यूट की डेफिनेशन है, कम्यूट की डेफिनेशन कहती है कि अगर पोजीशन बदल जाए तो भी मल्टीप्लिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये कि मैं इस ए बी की जगह बी कर सकता हूं। अच्छा तब तक बी की पावर एन माइनस थ्री में से बी चुरा लिया, बी की पावर एन माइनस फोर कर दिया, ये दोनों मिलकर के बना देंगे बी ए, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के बना देंगे बी क्यूब। सही है ना भाई, तो यहां हो जाएगा बी क्यूब इंटू में बी ए, फिर से मैं एक और बी को चुरा लूंगा। अब आपको पता होगा ये सब प्रक्रिया चलती ही रहेगी, ठीक है, और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, इधर वाला बढ़ता जाएगा, बी की डिग्री इधर इकट्ठी करता चला जाऊंगा, फाइनली आपको पता चल गया होगा डैश डैश करते करते एक मोमेंट आएगा जब बी की पावर एन हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, बी ए, है ना, तो मतलब बी की पावर एन इंटू ए, माने आरएचएस में मैं पहुंच ही जाऊंगा। सही है ऐसे, ठीक है, वेरी गुड आदर्श। आदर्श लिख रहे हैं एक एक करके बी निकालते जाओ, और सर ए बी को बी ए लिखो, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अच्छा अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे ये रिलाइज होने लग जाएगा। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड ऑल पॉसिबल, ठीक है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू, ठीक है, विच आर कम्यूट टू ए, ठीक है, कम्यूट टू ए, और ए के नाम पे दे रखा है 1 1 0 1। ऐसी तमाम दो ऑर्डर की मैट्रिसेस पता करो जो कि कम्यूट होने का साहस रखती हो, ठीक है, और कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन सकती हैं, कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन सकती है, बेसिक क्वेश्चन है सब अपनी वो सब्जेक्टिव वाली एक्सरसाइजेस का, ठीक है। तो अपने को पता है कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन सकती है, कितनी, और वो कैसी होनी चाहिए, ऑर्डर टू की होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से एक ऑर्डर टू की मैट्रिक्स बी को ले लेता हूं, बी के नाम पे अपन ले लेते हैं ए बी सी डी, चलेगा। अब मैंने अगर बी के नाम पे ए बी सी डी ले लिया तो क्योंकि ये कम्यूट है, तो कम्यूट होने का मतलब ए बी बराबर बी होगा, एज बी इज कम्यूट टू ए, क्योंकि बी ए के साथ कम्यूट है। सही है, क्योंकि बी ए के साथ कम्यूट है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इंटू बी का प्रोडक्ट बी इंटू ए के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो मैंने ए बी की जगह पे लिख दिया, ए की जगह लिख दिया 1 1 0 1 मल्टीप्लाई टू ए बी सी डी एंड इट इज मल्टीप्लाई टू ए बी सी डी एंड इट इज 1 1 0 1, है ना। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, अगर मैं इसकी से मल्टीप्लाई करता हूं तो इट विल बिकम ए प्लस सी, इसकी अगले से करता हूं तो इट विल बिकम बी प्लस डी, ये अपने आप में हो जाएगा सी ओनली, ये अपने आप में हो जाएगा डी ओनली, राइट है। अब मैं इधर वाले पे दौड़ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई विल गिव मी ए, इसकी अगले से मल्टीप्लाई विल गिव मी ए प्लस बी, अगले से मल्टीप्लाई विल गिव मी सी, इसकी इससे मल्टीप्लाई सी प्लस डी। अब क्योंकि इसने खुद ही बोल दिया कि ये दोनों बराबर है, कम्यूट का तो डेफिनेशन है ना, हमारे को तो डेफिनेशन से मतलब है, ये लिखा है कि हम इसके अकॉर्डिंग खेलते रहेंगे, हमने वही दिमाग लगाया, बराबर करा। अब बराबर करने के बाद में तो ओनली थिंग वी लेफ्ट विद कंपैरिजन। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ए प्लस सी शुड बी कंपेयर्ड विद ए, और जैसे मैं इसका ऐसे पहले वाला आदमी से कंपेयर होगा, कंपेयर होते ही सी की वैल्यू 0 चढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सी और इधर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला सी आपस में इक्वल है, माने सी बराबर सी है, तो इसको लेकर के तो मैं किसी तरह की कोई नोटवर्दी थिंग तो पता कर ही नहीं पा रहा, ठीक है। हां इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां मुझे दिख रहा है बी प्लस डी इज इक्वल टू ए प्लस बी के है, इससे बी और बी कट गया, इससे मेरे को समझ में आ रहा है ए कोई भी नंबर हो लेकिन डी के बराबर होगा, ठीक है। दो बातें पता चल गई। तो पहली चीज मुझे समझ में आ रही है कि सी हर बार 0 होगा, दूसरी चीज मुझे समझ में आ रही है कि ये जो मैं बी को सोचा है उसमें ए और डी हमेशा सेम सेम होंगे, माने यहां अगर 3 चढ़ेगा तो यहां 3 चढ़ेगा, यहां 5 चढ़ेगा तो यहां 5 चढ़ेगा, सी 0 रहेगा, माने इन तीन के बारे में लोकेशन पता कर ली। अब मेरे को बताना चाहिए बी भैया कौन है, बी भैया तुम भी अपनी एग्जिस्टेंस खोलो, ठीक है। तो यहां से अब मैं लास्ट वाले आदमी से मिलान कर रहा हूं, तो डी बराबर में मुझे दिख रहा है सी प्लस डी, डी से डी कट रहा है, सी बराबर फिर से 0 आ रहा है, इससे मुझे कुछ भी नया नहीं मिला। इसका मतलब मैं बी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया। अगर मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाया तो इसका मतलब बी कैन बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, क्योंकि बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बी कुछ भी हो सकता होगा, ठीक है। तो मैं अगली लाइन समझ रहा हूं कि बी बिलोंग्स टू आर होगा। अब अगर ऐसा है तो मैं आपके सामने अपने बी को लेकर के जो भी मैंने समझा इतनी दूर तक उसके सारे ख्याल पेश कर रहा हूं। पहला, यहां अगर ए के नाम पे मैं कोई भी नंबर अल्फा रखता हूं तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को समझ में आया? अगला क्या किसके ऊपर अटैक करूंगा बताओ? डी अल्फा ही होगा। तो बताओ ये सेम सेम वाली कितनी ये सेम सेम वाली कितनी मैट्रिक्स सोच सकते हो आप? ये दोनों सेम सेम नंबर वाली कितनी मैट्रिक्स सोच सकते हो? इनफाइनाइट। मैं इनफाइनाइट सोच सकता हूं, ऑब्वियस बात है। अच्छा सी की पोजीशन फिक्स है, वो 0 ही होगा, माने इन तीन पोजीशन को लेकर के मैं इनफाइनाइट मैट्रिक्स सोच सकता हूं। इवन अभी तो मैंने डी का पता रखा नहीं है, वरना अगर मैं यहां 2 और यहां 0 सोच लूं तो अकेला बी कैन बी एनी रियल नंबर, तो मेरे पास में बी अकेले के नाम से इनफाइनाइट मैट्रिसेस फॉर वन स्पेसिफिक अरेंजमेंट आ सकती है। समझ में आया आपको? इसका कहने का मतलब ये कि अगर मैं ये सोच रहा हूं ना कि सपोज जैसे मैंने यहां 2 रखा, यहां 2 रखा, यहां 0 रखा, अब बी कैन बी एनी रियल नंबर, बताओ इससे कितनी मैं मैट्रिसेस निकालूंगा जिसमें हर बार 2 0 2 फिक्स होगा? अकेले बी के नाम पे इनफाइनाइट मैट्रिक्स है, सही है। तो अब यहां तो सेम वाली और 0 वाली कितनी, ये खुद ही इनफाइनाइट है, उसमें हमने बी के नाम पर एनी रियल नंबर रख दिया, तो देयर मे बी इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल। हाँ पॉसिबल, ठीक है, इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल। चलें आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। बहुत ही काम की चीजें, नोट्स और बहुत ही नोटवर्दी चीजें चल रही हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में शायद आपको 100% पता होगा। एक, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ अगर कोई मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स ए बी बराबर बी ए दिखाएं तो आप क्या समझोगे इसका मतलब? बिल्कुल सही बात, ए कॉमा बी कम्यूट है। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं बोलता हूं ए और बी माइनस बी ए के बराबर है तो आप क्या समझोगे? ए और बी कैसी है? बस रटने की चीज है और देखने की चीज है, एंटी कम्यूट। वेरी गुड। अगर ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है तो आप क्या समझोगे? ए और बी आर नॉट कम्यूट। लिख दो भाई। अच्छा, अब मैं दूसरी लाइन पूछता हूं, बताओ ए मल्टीप्लाइड बाय नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स श्योर है आप? अच्छा, पक्की बात है ना भाई? नल मैट्रिक्स, ओ सॉरी, नल 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 नल, ठीक है, नल मैट्रिक्स। ओके, जब भी डिफाइन होगी, याद रखना, फिर से वही शब्द यूज कर रहा हूं, जब भी डिफाइंड हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ना। ओके, अगर मैं आपके सामने किसी स्केलर की के से मल्टीप्लाई करूं, किसी स्केलर की के से मल्टीप्लाई करके लाऊं और फिर बी से गुणा कर दूं, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि स्केलर को बाद में मल्टीप्लाई करूं और ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लूं? क्या ये इक्वल होगा? हाँ या ना? अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ए को पीछे छोड़ दूं, स्केलर को बी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये भी सेम होगा? बिल्कुल, स्केलर के मल्टीप्लिकेशन की का है ना, पोजीशनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हैं क्या? अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या मैं ए बी सी, ए और बी की मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करूं, या ए को वहीं छोड़ूं और बी सी की पहले मल्टीप्लाई करूं? ये चलेगा क्या? जल्दी बताओ, क्या ये चलेगा क्या? क्या मैं खिड़की बी सी पे सरका सकता हूं, हाँ या ना? तो जवाब है यस। यस, हाँ, ये दोनों की पोजीशन कौन दो पहले मल्टीप्लाई होते हैं डजंट मैटर, है ना, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, दो के ऊपर बात चली। अच्छा, लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं ए की सी से कर लूं फिर बी से कर दूं? क्यों? क्यों? पोजीशनिंग का फर्क पड़ता है। हाँ, नहीं एसी डिफाइन होना चाहिए, नहीं, पोजीशनिंग का फर्क पड़ता है। जब हम 3 की मल्टीप्लाई या 2 से ज्यादा की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसा हर बार नहीं कह सकते। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना, कि हम ऐसे मर्जियां जिसको बदल देंगे। अच्छा, एक और बेसिक चीज भी बताई जाती है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए की अगर जैसे बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो विल इट बी इक्वलेंट टू ए बी, विल इट बी इक्वल